हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने हिंदी वर्णमाला का इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया फ्रेंड्स। इसमें समृद्ध विमृद्ध कुछ टॉपिक छूट गए थे फ्रेंड्स, तो मैं कुछ टॉपिक इसमें लेकर के आया हूँ। तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले पुराना वाला वीडियो देख लीजिए फ्रेंड, उसके बाद ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने दोनों वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स, तो आपके हिंदी में वर्णमाला से संबंधित कम से कम 5 से 10 प्रश्न आते किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स, तो कभी भी गलत नहीं होंगे। ए टू जेड आपको जीरो से शिखर तक अध्ययन करवाया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन देखिए, आपके लिए प्रतिदिन मेहनत की जा रही है। टॉपिक वाइज टॉपिक, डे बाय डे प्रतिदिन आपके लिए विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा रहा है, अध्ययन करवाया जा रहा है। बिना किसी सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर है। अगर किसी एग्जाम में भी जैसे एमपी टेट, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, जिसमें भी हिंदी सिलेबस है फ्रेंड्स, हिंदी सिलेबस है, वो अल्पप्राण महाप्राण से प्रश्न आए हैं ना, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। किस प्रकार का टॉपिक है देखिए इस प्रकार का। फ्रेंड्स, आपने हर प्रकार से पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं। हिंदी वर्णमाला से आएगा अग्रस्वर किसे कहते हैं, मध्यस्वर किसे कहते हैं, पश्चस्वर किसे कहते हैं, मतलब इस प्रकार के स्वर आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। विपरीत, अर्धविपरीत, संवृत, अर्धसंवृत, इस प्रकार के आएंगे तो आपको ये कितना भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और घोष व्यंजन आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपने अभी तक नहीं देखा, तो मैं इनको विस्तार से बताऊंगा आपको। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, स्वर वर्ण होते हैं फ्रेंड्स जीव के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले स्वर, मुख द्वार खुलने के आधार पर जो होते हैं। अब जीव के द्वारा कौन किए जाते हैं फ्रेंड्स? अग्रस्वर, मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं, पश्चस्वर, ये जीव के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। और मुख द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवृत, अर्धविवृत, विवृत और अर्धसंवृत। आपके सामने फ्रेंड निकल के आया अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जीभ का आगे का हिस्सा देखिए फ्रेंड्स, ई ए आई, इसमें इसको अग्रस्वर कहा जाता है फ्रेंड्स। जीभ का आगे का हिस्सा इसमें उठ रहा है, आप बोल करके देखिए, इन्हीं को अग्रस्वर कहते हैं। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में यह भी पूछा जाता है अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों, अग्रस्वरों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन में 4 आएगा तो आप मार दीजिएगा। आई होप 4 कौन कौन से होते हैं? ई ए आई, ये अग्रस्वर कहलाते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आता फ्रेंड्स मध्य केंद्रीय स्वर। मध्य केंद्रीय स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के हिस्सा उठता है, जिनमें जीभ का हिस्सा उठता है उसे मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं फ्रेंड्स। इनकी संख्या केवल 1 है। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर की संख्या कितनी फ्रेंड्स? तो मध्य स्वर और केंद्रीय स्वर की संख्या केवल और केवल 1 है। तो केवल एक कौन सी? आ, इसको मध्य स्वर कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आता है पश्चस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग हिस्सा उठता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है उसे पश्चस्वर कहते हैं फ्रेंड्स। पश्चस्वर कैसे कहते हैं? आपके सामने प्रश्न बनेगा। जिनमें जीभ का पीछे का हिस्सा उठता है उसी को फ्रेंड्स पश्चस्वर कहते हैं। पश्चस्वर की संख्या कितनी होती है? तो पासे पश्च, पासे 5। अग्रस्वर की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 4। मध्यस्वर की 1, पश्चस्वर की 5। अब 5 कौन से होते फ्रेंड्स? अब देखिए, आप ये चीज़ याद रखिएगा, जीभ के पीछे का हिस्सा पूरा उठता है, पश्चस्वर कहलाता है। 5 होते हैं आ, ऊ, ओ, आओ, यानी कि बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये सारे पश्चस्वर कहलाते फ्रेंड्स। सारी चीज़ें माइंड में एकदम छाप के रख लीजिए, पेपर में आएगा, गलत मत होने दीजिएगा। ये पश्चस्वर कहलाते फ्रेंड्स। चलते अपन अगली। देखिए फ्रेंड, जीभ के आधार पर जो अपन ने 3 पढ़े थे, अग्रस्वर और मध्यस्वर और पश्चस्वर। तो अग्रस्वर कितने होते? 4, मध्य 1, पश्च 5। आई होप आपको ये समझ में आ चुके होंगे। अब अपन मुख द्वार से खुलने के आधार पर 4 प्रकार के जो होते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप
को अच्छा लग रहा वीडियो तो लोगों को शेयर जरूर करते जाइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विव्रत, अर्धविव्रत, समृत और अर्धसमृत, आई होप आप यहाँ समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। विवृत फ्रेंड्स आप लोगों के सामने विवृत लेकर के आया हूँ। तो विवृत क्या फ्रेंड्स? विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत, ये मुख द्वार खुलने के आधार पर इन वर्णों का वो उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, जो मुख से बोले जाते हैं। अब फ्रेंड्स अपन इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बिना किसी देरी के चलते हैं अपन अगले। फ्रेंड्स जैसा कि विवृत में आपके सामने आया, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत, इनकी संख्या 1 है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताई विवृत की संख्या 1 है केवल, और मध्य स्वर की संख्या भी केवल 1 थी। तो विवृत की संख्या केवल 1 है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। विवृत स्वर किसको कहलाते हैं? आ, ये विवृत स्वर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सीधा सीधा विवृत का मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा। जैसे आप बोलिए आ, तो अधिक मुंह खुला, अधिक खुला हुआ, जहाँ अधिक खुला हुआ पाया जाएगा फ्रेंड्स वहाँ पर विवृत स्वर होता है। अब फ्रेंड्स आए आप लोगों के सामने अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत के तुलना में कम खुला होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत के तुलना में कम खुला होता है, अर्धविवृत कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है फ्रेंड्स। अर्धविवृत की संख्या कितनी है? 4। आ, ए, ओ, औ। तो फ्रेंड्स ये अर्धविवृत की संख्या 4 है। तो इससे आप नॉर्मल समझ सकते हैं, कम खुला, इनके मतलब इनकी द्वार कम खुले होते हैं, इसको अर्धविवृत कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप लोगों के सामने आ गया समृत। समृत का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, समृत स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, समृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है फ्रेंड्स। ई, उ, मतलब छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस टाइप से भी आप बोल सकते हैं। तो जिनका मुख द्वार सबसे कम खुलता है वो स्वर समृत स्वर कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब समृत के बाद फ्रेंड्स आपका हो गया अर्धसमृत। अर्धसमृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृत की तुलना में अधिक खुलता है, समृत की तुलना में अधिक खुलता है, अर्धसमृत कहलाते हैं। अब आपके सामने एक और समस्या आ गई फ्रेंड्स। अर्धसमृत क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों की उच्चारण में मुख द्वार समृत की तुलना में अधिक खुलेगा फ्रेंड्स, यही अर्धसमृत कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी फ्रेंड्स? 2 है। ए और ओ, ये उनकी संख्या फ्रेंड्स। ए और ओ जो उच्चारण होते हैं, इनकी संख्या 2 पाई जाती है फ्रेंड्स, यही समृत कहलाते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने जीव के आधार पर जो मैंने टॉपिक आपका क्लियर कर दिया, दूसरा ए वाला भी आपका क्लियर हो गया। दोनों स्वर आपके सामने क्लियर हो जाते फ्रेंड्स। इतने के बाद अब अपन अगले देखेंगे। अब अपनी हेडिंग फ्रेंड्स बदल लीजिएगा, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अब आप लोगों के सामने आएगा अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। अब फ्रेंड्स आपके सामने एक मुसीबत यही आएगी, उच्चारण के स्थान पर व्यंजन को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, अल्प मतलब कम समय लगेगा, तो अल्प प्राण सबसे ज़्यादा समय लगेगा। महाप्राण, अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5 ऐसे याद रख सकते हैं आप। 1, 3, 5 आएगा तो अल्प प्राण आएगा, और 2 और 4 आएगा तो महाप्राण आएगा। सीधा सीधा फंडा। अगर आपने याद रख लिया तो आपको झंझट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी फ्रेंड्स। अल्प मतलब 1, 3, 5, महा मतलब 2 और 4, सीधा सीधा सम। अल्प प्राण
का गा इंगा ये अल्प प्राण कहलाते फ्रेंड्स। चा जा या मैंने क्या कहा कि अल्प प्राण 1 3 5 शब्द जो आएंगे वो अल्प प्राण के अंतर्गत होंगे। टा डा अड़ा, ता दा ना, पा बा मा और यारा लावा। अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं फ्रेंड। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं, ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं। अब फ्रेंड अल्प प्राण आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब महाप्राण के बारे में अपन बात करते हैं। महाप्राण का मतलब है 2 4 पूछे जाएंगे, खा और घा, छा झा, ठा ढा, था दा, फा और भा, सा हा। ये फ्रेंड्स महाप्राण में पूछे जाएंगे अपने। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अल्प प्राण क्या होते हैं 1 3 5 आप ऐसे याद रख सकते हैं, और महाप्राण में 2 4। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उच्चारण के स्थान पर रहता है फ्रेंड्स। उच्चारण के स्थान पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया था। जैसे मैंने आपको बताया था अल्प प्राण, दूसरा बताया था महाप्राण। अल्प प्राण में मैंने 1 3 5 यानी का गा इंगा ये अल्प प्राण होंगे, और खा और घा ये क्या होंगे महाप्राण होंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। के सामने एक और प्रश्न बनता होगा, प्राण किसको कहा जाता है? प्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण मैंने आपको बताया। प्राण हवा को संस्कृत में फ्रेंड प्राण कहते हैं। हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। नोट, इसी के आधार पर कम हवा से उच्चरित ध्वनि अल्प प्राण और अधिक ध्वनि मतलब हवा, सीधी सीधी बात, जिसमें कम हवा होती फ्रेंड्स उसको अपन अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें अधिक हवा उत्पन्न होती है उसको महाप्राण कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अधिक ध्वनि, अब अधिक हवा उत्पन्न होना महाप्राण, कम हवा उत्पन्न होना अल्प प्राण। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। से मैंने आपको बताया था 1 3 5 और 11 लावा, ये सारे फ्रेंड्स क्या होंगे आपके अल्प प्राण में आएंगे। और महाप्राण 2 और 4 और ऊष्म व्यंजन सा हा ये आपके कहाँ आएंगे? महाप्राण में जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब फ्रेंड्स एक और प्रश्न बनता है, अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती फ्रेंड्स? तो अल्प प्राण व्यंजन की संख्या 20 होती फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 20 होती फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ट्रक में फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, एक बॉक्स ए मार दिया आपने, एक बॉक्स ए मार दिया आपने और तीसरा बॉक्स ए मार दिया, तो ये सारे क्या कहला जाएंगे? अल्प प्राण कहा जाएंगे। का चा टा पा ता, गा जा डा दा वा ये अल्प प्राण है फ्रेंड्स। डा या ड़ा ना मा ये अल्प प्राण है। इसके बाद फ्रेंड्स आएंगे ये 2 व्यंजन, ये महाप्राण में आएंगे। मैं आपको वो भी बता दूं फ्रेंड्स। नहीं समझ में आया फ्रेंड्स आपको तो नोट कर लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण है। का वर्ग का गा इंगा, चा वर्ग चा जा इया, टा वर्ग टा डा अड़ा, ता वर्ग ता दा ना, पा वर्ग पाबा मा और चारों अंतस्थ व्यंजन। चारों अंतस्थ व्यंजन ये सारे क्या कहलाते फ्रेंड्स? ये अल्प प्राण कहलाते हैं, यानी कि जिनमें बोलने में कम समय लगता है। दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स कंफ्यूजिंग वाला क्या रहता है? महाप्राण। अब महाप्राण व्यंजन फ्रेंड कौन रहते हैं? जिसमें दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जहाँ पर आएगा फ्रेंड्स, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जहाँ पर आएगा वहीं आपका महाप्राण व्यंजन रहता है। से खा छा ठा था फा, ये जिनमें बोलने में अधिक समय लगे फ्रेंड्स, जिनमें बोलने में अधिक समय लगे वहाँ पर जो व्यंजन रहता है महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अब खा के बाद क्या आएगा? ये वाला आएगा फ्रेंड्स, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा। घा झा ढा धा भा 2 और 4 जैसे मैंने बताया था जिनको बोलने में अधिक समय लगे, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ही महाप्राण कहलाता है फ्रेंड्स। आई होप
अगर आपने नहीं देखा तो आगे और मैं दिखाता हूँ। महाप्राण की लाइन देख लीजिए फ्रेंड्स, महाप्राण व्यंजन की। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगे, सीधी सीधी बात, बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है फ्रेंड्स, महाप्राण व्यंजन की संख्या 15 होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। महाप्राण, अब इसकी परिभाषा भी आप याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। अब इनको काउंट कर लीजिए फ्रेंड्स। का वर्ग के खा घा, छा जा, ठा ढा, था धा, फा भा, सा हा और एक उच्छिप्त व्यंजन है ढा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण है, एक उच्छिप्त व्यंजन है ढा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला फ्रेंड्स आता है अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन। अब आपके सामने आएगा अघोष व्यंजन क्या होता है। घोष व्यंजन, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला है अघोष, दूसरा है घोष। तो अघोष किसको कहते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने मैं ये बताने जाऊंगा। तो देखिए, अब इन्हीं में आपके अघोष रहते हैं, इन्हीं में घोष रहते हैं। अब फ्रेंड्स आपको अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन के बारे में बताना है। तो अघोष की हेडिंग डाल लीजिए आप। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो रहते फ्रेंड्स, वह सारे वर्ण अघोष कहलाते हैं। जैसे ये दिख रहे हैं आपको, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, सा हा, ये सारे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते फ्रेंड्स। इनकी संख्या आप देख पा रहे हैं, इनको आप अघोष वर्ण ही कहेंगे, जो पहले और दूसरे रहते हैं। और सघोष कौन रहते हैं फ्रेंड्स, 2 3 3 4 5। सघोष कौन कौन से बैठते हैं, पहला दूसरा यहाँ रहता है, तीसरा चौथा पांचवा, ये वर्ण अपने सघोष वर्ण कहलाते फ्रेंड्स। तीसरा और चौथा और पांचवा ये वर्ण अपने सघोष वर्ण के अंतर्गत आते फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये बनेगा, उर्जित वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है। उर्जित वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। अघोष वर्ण की संख्या 13 होती, जो इस प्रकार है फ्रेंड्स। का वर्ग का खा, चा वर्ग चा छा, टा वर्ग टा ठा, ता वर्ग ता था, पा वर्ग पा फा और सा तीनों सपरिवार के ये अघोष वर्ण में आते हैं फ्रेंड्स। अघोष वर्ण को 1 और 2 से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आया फ्रेंड्स घोष। घोष क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैंने बताया था 3 4 5। गा घा इंगा, जा झा इया, डा ढा अड़ा, दा धा ना, बा भा मा, यारा लावा हा, ये सारे वर्ण फ्रेंड्स ये घोष कहलाते हैं। सारे वर्णों को घोष कहते हैं। इनकी संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, या आपके सामने दिया गया है, गा घा इंगा, ये सारे वर्ण घोष कहलाते हैं। इसी को सघोष भी बोला जाता है फ्रेंड्स। अब घोष के बारे में थोड़ा और जान लीजिए फ्रेंड्स। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती फ्रेंड्स। घोष वर्णों की संख्या 31 होती है। इसमें सभी स्वर आ से ओ तक के ही आते हैं। इसमें सभी वर्ण आ से ओ तक के ही आते हैं। इनकी संख्या 31 कैसे होती है, 20 वर्ण फ्रेंड्स ये रहते हैं, 11 वर्ण ये रहते हैं। तो आपके सामने मैंने ये दिखाया है, चार्ट के द्वारा बताया है, काउंट कर लीजिएगा, इनकी संख्या 31 पाई जाएगी। तो ये सारे अघोष सघोष वर्ण कहला जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी भी शहर से, आप अपने शहर का नाम लिखिए, स्वर्णिम अक्षरों में बता दीजिए। एग्जाम तक की तरफ से आपको प्रतिदिन हिंदी की तैयारी कराई जा रही है।
जब तक के लिए अगले वीडियो के लिए मैं तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो देखा है पूरा अच्छे तरीके से और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। उससे क्या होगा, आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलेगी। आपको यहाँ पर डे बाय डे, शिफ्ट बाय शिफ्ट की मतलब तैयारी अच्छी कराई जा रही है। हिंदी की वर्णमाला आपका पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।